सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, पुनः हम लोग उस वैश्विक त्रासदी जो कोरोना 19 या कोविड-19 की भयावहता के सम्मुखीन हो गए हैं, जिसके कारण हम लोग जैसे ऑफलाइन कक्षाओं का अध्ययन के अंतर्गत शामिल हुए थे, पुनः उससे हमें निवृत्त होना पड़ रहा है, क्योंकि हमें हमारे जो राष्ट्र जनजीवन इसकी सुरक्षा और संरक्षा का ध्यान रखना है। जैसा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी अनुपालना में हम लोग घर पर रहकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीवन यात्रा कभी रुकती नहीं है। उसका जिस प्रकार नदी का प्रवाह कभी रुकता ही नहीं, वो मार्ग में अगर पहाड़ आ जाए उसको भी काट कर और रास्ता बनाकर वो चल जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन की जो गति है वो भी उसी प्रकार है। हम सकारात्मक चिंतन रखते हुए कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते में निकाल कर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है, चरैवेति। तो इस प्रकार ऑनलाइन के माध्यम से सही हम पुनः हमारे अध्ययन और अध्यापन को जारी रखेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व कक्षा में चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, हम स्वप्न वास्तवोत्तम नाटक के प्रथम अंक तक हम अध्यापन कर चुके हैं। अब आज हम इस कक्षा से द्वितीय अंक स्वप्न वास्तवोत्तम नाटक के द्वितीय अंक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग अपने सम्मुख टेक्स्ट बुक का जरूर संधारण कीजिए। मैं टेक्स्ट बुक से ही आप लोगों को अध्यापन कराऊंगा। टेक्स्ट बुक के बिना काम नहीं चलता, बार बार भी कहता हूं, वही आप धारण कीजिए और हम जारी रखते हैं। प्रसंग ये चल रहा था प्रथम अंक में कि योगेंद्रायण ने, जो कि परिव्राजक वेश में अवंतिका वेशधारिणी स्वप्न वासवदत्ता को एक आश्रम में, मगध देश के एक आश्रम में जहाँ मगध राजकुमारी पद्मावती आई हुई है, तो वहाँ पहुंचकर वासवदत्ता को अपनी बहन, कथित बहन कहकर उन्हें सौंप देती है, धरोहर के रूप में सौंप देते हैं। और आगे कंचुक्य कहता है कि सायंकाल हो चुका है और सभी अपने अपने स्थान पर प्रस्थान कर चुके हैं। पूरे पशु पक्षी सब अपने अपने स्थान पर है। सायंकाल के कारण संध्या बंदन आदि आश्रम में कार्य प्रारंभ हो गया है। तो इसी के साथ सभी प्रस्थान करते हैं और प्रथम अंक समाप्त होता है। अतः द्वितीय अंकः, इसके पश्चात दूसरा अंक। ततः प्रविशति चेटी, उसके बाद चेटी का मतलब है दासी, जो कि पद्मावती की दासी है, वो प्रवेश करती है और आकर दासी कहती है, चेटी कहती है, कुंजरिका दूसरे दासी का नाम, दूसरी चेटी का नाम, हे कुंजरिका, कुत्र भर्तुदारिका पद्मावती, बोलो कहाँ है भर्तुदारिका, स्वामी की राजकुमारी पद्मावती कहाँ है, बताओ। किम भणसी, पुनः सुनकर, कुछ श्रवण कर, कान को आगे बढ़ाते हुए अपने अभिनय के साथ कहती, किम भणसी, क्या कह रही हो, ऐसा भर्तुदारिका माधवीलता मंडपस्य पार्श्वतः कंदुकेन क्रीडती थी। क्या ये राजकुमारी जो कि पद्मावती है, वे माधवी नामक लता है। उस माधवी लताओं से बनाया गया जो मंडप है, जो माधवी लताओं का जो कुंज है, उस कुंज के पार्श्वतः, पास में ही, एक तरफ ही, वो कंदुकेन क्रीडती थी, गेंद से खेल रही है, ऐसा बता रही हो। यावत भर्तुदारिका मुपसर्पामि, ठीक है, जो गेंद खेल रही है राजकुमारी पद्मावती, मैं उनके पास जा रही हूँ, चल रही हूँ। फिर जाते हुए वो पुनः कहती है, अम्मू, अरे माँ,
यम भर्तुदारिका उत्कृत कर्ण चुलिकेन वायम संजात स्वेद बिंदु विचित्रितेन परिश्रांत रमणीय दर्शनेन मुखेन कंदुकेन क्रीडंती इतएव आगच्छति। तो पुनः थोड़ी सी आगे बढ़कर वो कहती, अरे राजकुमारी तो यहीं आ रही है। वो राजकुमारी जब यहीं मेरे तरफ आ रही है, वो राजकुमारी किस प्रकार है उसका एक वर्णन कर रहे हैं। वो खेलती हुई जब आ रही है, खेलने समय जो अवस्था होती है, खेलने से, क्रीड़ा करने से, जो शारीरिक श्रम से, जो शारीरिक दशा, शारीरिक की जो अवस्था जो है, उसका एक चित्र यहाँ चित्रित किए हैं महाकवि भास इस चेठी के माध्यम से। क्योंकि एक्सरसाइज या व्यायाम जिसको कहते हैं वो भी खेल के माध्यम से होता, इसलिए क्रीड़ा एक व्यायाम का प्रमुख साधन है और इससे हमारे जो शारीरिक व्याधियां हैं और मानसिक जिसको आधियाँ कहते हैं, आधियाँ व्याधियाँ दूर हो जाती है। और क्योंकि इससे हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग सारे सभी संचालित होते हैं और उससे परिश्रम के कारण हमारे पसीना भी निकलता है और इससे हमारे अनेक अंतःकरण में जो छुपे हुए, जो चाहे मनोवैज्ञानिक स्तर पर हो चाहे शारीरिक स्तर पर हो, जैसे शारीरिक स्तर पर जैसे पसीने आदि के माध्यम से हमारे जो अपद्रव्य जिनकी आवश्यकता नहीं, जो अनावश्यक तत्व हैं हमारे शरीर में जमा होते हैं, वो पसीने के माध्यम से निकल जाते हैं और मन खेलने से प्रसन्न हो जाता है और मन में किसी प्रकार जो नकारात्मक चिंतन, दुर्भावनाएं, वो सब बाहर निकल जाती है। इसलिए खेल एक अत्यंत उपादेय साधन है। इसका कहीं ना कहीं संकेत यहाँ है। तो कहते यम भर्तुदारिका, यह राजकुमारी जी उत्कृत कर्णचुलिकेन, उत्कृत कर्णचुलिकेन अर्थात कर्णचुलिका माने कान के पास जो एक प्रकार के हम कहेंगे जो आभूषण है, कर्णाभूषण, वो ऊपर की ओर उठ गया है। और व्यायाम संजात स्वेदबिंदु विचित्रितेन, व्यायाम के कारण बार बार खेलने, उछलने, कूदने के कारण उत्पन्न हुआ है जो स्वेद, जो पसीना निकला हुआ है, उस पसीने के बूंद से विचित्रित हुआ है, अत्यंत रमणीय शोभा को धारण कर रखा है। और परिशांत रमणीय दर्शनेन, और एक क्लांत श्रांत हो जाने से अत्यंत रमणीय सौंदर्य को धारण करने वाला व सौंदर्य जो दृष्टिपथ के लिए अत्यंत सौंदर्य का कारण बना हुआ है, ऐसे मुखेन, ऐसे मुख को धारण करते हुए, मुख के माध्यम से मुख जिनका है ऐसे व उसी के कारण व उसी को धारण करते हुए यहाँ हमारी राजकुमारी भर्तुदारिका जो पद्मावती है वो कंदुकेन क्रीडंती, कंदुक से खेलती हुई, क्रीडंती क्रीड़ धातु से शत्रु प्रत्यय होकर स्त्री प्रत्यय में क्रीडंती खेलती हुई क्या करी, इतएव आगच्छति, इधर की ओर आ रही है। जा यावत उपसर्पामि, चलो मैं उनके पास चलती हूँ। ऐसा कहकर निष्क्रांता वह मंच से निकल जाती। इसको कहते हैं प्रवेशकः, कि कोई पात्र, अधम पात्र प्रवेश कर जब मंच पर आगे होने वाली घटनाओं को सूचित करता है तब उसको प्रवेशक कहते हैं। उसका वहीं तक काम है, आगे पुनः जो मुख्य पात्र जो नायक या नायिका का वहाँ मंच पर आगमन होता है। तब नायिका जो कि वासवदत्ता वो अब दिखाई देगी, पद्मावती भी दिखाई देगी। नायिका उपनायिका दोनों हैं, पद्मावती और वासवदत्ता हैं, तो ये दोनों वहाँ मंच पर दिखाई देती हैं। कैसे, ततः प्रविशति कंदुकेन क्रीडंती पद्मावती सपरिवारा वासवदत्ता सह, वासवदत्तया सह। तो वहाँ कंदुक से, गेंद से खेलती हुई जो उत्तम पात्र पद्मावती, वह अपने दास दासियों के साथ, दास या दासियों के साथ, चेटियों के साथ और वासवदत्ता के साथ वहाँ प्रवेश करती है। ये मंच पर दिखाई देता है। प्रवेशक के पश्चात प्रवेश करती है। इसको प्रवेश करते हैं क्योंकि ये जो पात्र आकर, अधम पात्र आकर, दासी आकर यहाँ उत्तम पात्र जो है पद्मावती और वासवदत्ता का प्रवेश कराना का कार्य को संपादित करती है, सूचना के माध्यम से सूचित करते हुए। तब वासवदत्ता कहती, हला हे सखी, ऐसा ते कंदुकः, ये तुम्हारा गेंद। तो वासवदत्ता कहती, ऐसा ते कंदुकः, ये तुम्हारा गेंद है जिससे तुम खेल रही हो। तो वासवदत्ता कहती है, जब ऐसी कहती तो पद्मावती कहती है, आर्ये भवतु इदानीं
एतावत। ठीक है आर्य महोदय कि इतना ही अभी रहने दो, बहुत देर हो गई, हम खेलते खेलते आज इतना ही रहने दे, क्योंकि कंदुक जो गेंद एक तरफ चली गई होगी, उस गेंद को उठाकर जब पद्मावती के लिए वासवदत्ता देती है, उसको कहती है कि पुनः ये गेंद लो और खेलो, कहने का आशय कि आगे खेल जारी रखो, तब पद्मावती कहती है नहीं, आज इतना ही हम रहने दे। तब पद्मावती जब ऐसी कहती है, तब वासवदत्ता कहती हला हे सखी, अतिचीरम कंदुकेन क्रीडित्वा अधिक संजात रागो परकियो ते हस्तो संवृत्तो। यानी कि अतिचीरम, बहुत देर तक कंदुकेन क्रीडित्वा, बहुत देर तक गेंद से खेलते हुए, अधिक संजात रागो, अत्यधिक लाल रंग को, लालिमा को धारण कर लिया जिन दोनों हाथों ने, ऐसे ते हस्तो, तुम्हारे ये दोनों हाथ, परकियो इव संवृत्तो, दूसरे के हाथ जैसे हो गए हो, लग नहीं रहा ये तुम्हारे हाथ है, ये तुम्हारे हाथ में इतनी लालिमा आ गई। थोड़ा तिरंजित करके, हालांकि कह रहे हैं, लेकिन सामान्यतः जब हम किसी खेल या इत्यादि कोई शारीरिक श्रम करते हैं तो हाथ में लालिमा आ जाती है व उसमें लाल रंग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बार बार गेंद में खेलने के कारण, एक तो है गौरवर्णा है पद्मावती, सुकुमारी है, और हाथ में जो गेंद बार बार उसके ऊपर आघात प्राप्त होने के कारण हाथ में तो खून का, रक्त का संचार होने के कारण उसमें लालिमा हो गई है। अधिक लालिमा के कारण ये हाथ तुम्हारे पहचान में नहीं आ रहे, ये कह रही है वासवदत्ता। तब चेटी कहती है क्रीडतु क्रीडतु तावत भर्तुदारिका, खेलिए खेलिए राजकुमारी जी, खेलिए, खूब खेलिए, क्यों न निवर्त्यताम तावत अयम कन्या भाव रमणीय काला, ये कन्या होने का जो सुंदर समय है, इसको आप उसको आनंद लीजिए। ये रमणीय जो कुंवारीपन का है रमणीय समय, इसका आनंद व्यतीत करें, क्योंकि ये जाने के बाद फिर आने वाला नहीं है। जब आप विवाह हो जाएगा आपका, आप गृहस्थ धर्म में चले जाएंगे, तब अत्यंत व्यस्त हो जाएंगे, तो ये कुमारपन, कुमारी अवस्था पुनः प्राप्त नहीं होने वाली। इस वाक्य के माध्यम से महाकवि भास का ये संदेश है कि गृहस्थ आश्रम बड़े जिम्मेदारी का आश्रम है। उसके पहले जो ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी उन्मुक्त रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, और आनंद का समय होता है। क्यों ना उसमें और कोई जिम्मेदारियाँ, कोई चिंताएं ज़्यादा नहीं होती है। तो इस समय को तुम अतिबाहित कर लीजिए, आनंद लीजिए, क्योंकि समय पुनः आने वाला नहीं है। इसके बाद जो गृहस्थ आश्रम आएगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसमें आप व्यस्त हो जाओगे। तो पद्मावती कहती है आर्ये, हे महाशये वासवदत्ता के लिए, किम इदानी माम उपहसितुम इव सिद्ध्यसि निध्यायसी, क्यों तुम मेरी मजाक उड़ा रही हो, इस समय मेरी हंसी उड़ाने की सोच क्यों रही हो। क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारे हाथ जो अत्यधिक लाल हो गए, तो उसके जवाब में ही ये कह रही है, चेटी के जवाब में नहीं है। तब पद्मावती जब कहती है क्यों तुम मेरी मजाक उड़ाने के लिए सोच रही हो, तब वासवदत्ता कहती है नहीं नहीं, ना हला सखी अधिकम अद्य शोभते, तुम आज बहुत सुशोभित हो रही हो, वह तुम्हारा मुख जो है, तुम्हारा मुखमंडल जो अत्यंत रमणीय हो रही है। अभी तैवते अत्यब रमुखम पश्यामि, मुझे लग रहा है अत्यंत निकट भविष्य में ही तुम्हारे वर का मुख मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे दूल्हे का मुँह देख रही हूँ, ये तुम्हारी शादी होने वाली ऐसा लग रहा है। ये एक इंगित है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब कोई चीज़ होने वाला है, शुभ होने वाला है, तब उसका कहीं ना कहीं वो अपने मुखमंडल में उसका छाप आ जाता है अंतर्मन के माध्यम से। तो वो कहीं ना कहीं कि ये आगे एक अच्छा समय आने वाला है, कि तुम्हारे विवाह होने वाला है, मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसी कह रही है वासवदत्ता। तब इस बात को सुनकर प्रतिक्रिया के रूप में पद्मावती कहती है अपे ही माइदनि माम अपस, दूर हटो, अब मेरा उपहास मत करो। तो वासवदत्ता कहती है ऐसा अस्मि तुष्णिका भविष्यन महासेन विधु, ये मैं चुप हो गई हूँ हे भविष्य में महासेन के बधू जी।
कहने का मतलब पहले जब उसने चेटी ने कहा था, जब आश्रम में वहाँ जब वृद्धा तापसी ने पूछा था क्या अभी तक इसके लिए कोई लड़का नहीं प्राप्त हुआ है, क्या इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है, तब चेटी ने कहा हाँ, एक उज्जैनी के राजा हैं, वो अपने पुत्र के लिए संदेश भेजा है। उस बात को सुनकर पार्श्वता मनी मन यह आस लगा रखी है कि ये मेरी भैया के पत्नी होने वाली, अर्थात मेरी भौजाई, मेरी भाभी जी होने वाली है। इसलिए उस मजाक मजाक में इस प्रकार कह रही है कि हे भविष्यत महासेन बधू, महासेन उनके पिताजी, उनके होने वाले बधू बहू पतोहू कि मैं चुप हो गई हूँ, इस प्रकार मजाक कर रही है। तब वासवदत्ता जब ऐसी कहती, पद्मावती कहती है कहे स महासेन नाम, तो ये महासेन कौन है? तब वासवदत्ता कहती है अस्ति उज्जैन्याः राजा प्रद्योतो नाम, उज्जैन के एक राजा हैं जिनका नाम प्रद्योत है। तस्य बल परिमाण निर्वृत्तम नामधेय महासेन इति, उनके बल माने सेना और सेना के परिमाण संख्या अधिकता के कारण व उसके अनुरूप उनका नाम क्या रखा? महासेन रखा गया। महती सेना यस्य सह महासेन, ऐसा नाम रखा गया है। उज्जैनी के नरेश है। तब चेटी कहती है भर्तुदारी का तेन राज्ञा सा संबंधम नेच्छति, चेटी करी हमारी राजकुमारी जी उस राजा के साथ संबंध प्राप्त करना नहीं चाहती, वह उससे विवाह करना नहीं चाहती है, वह उससे संबंध करना नहीं चाहती, अर्थात उनके पुत्र के साथ शादी करना नहीं चाहती है। तो वास्तवता कहती अथ केन खलु इदानीम अभिलषति, अब बताओ किसके साथ अभी विवाह करना चाहती है, ऐसा प्रश्न पूछ बैठती है वास्तवता। तब चेटी कहती है अस्ति वत्सराज उदयन नाम तस्य गुणान भर्तुदारिका अभिलषति, हाँ वत्सराज उदयन नामक एक राजा हैं जिनके गुणों के प्रति हमारी राजकुमारी अभिलषित है, वह उसको चाहती है। देखिए यहाँ कहने का आशय महाकवि भास का क्या है ना, यहाँ कि जब आश्रम में पहले जब ब्रह्मचारी आकर कहता है कि ऐसे राजा उदयन हैं, ऐसे चक्रवाक और चकवा पक्षी भी नहीं रही, ऐसे रामचंद्र आदि भी महापुरुष नहीं रहे जो सीता के वियोग में इतनी दुखी हो रहे थे। इस बात को सुनकर कि अच्छे उत्तम कोटि के एक अच्छे इंसान है राजा उदयन, इसको सुनकर वहीं मनी मन पद्मावती के मन में स्वप्न इसके प्रति राजा उदयन के प्रति अपना अनुराग, एक स्नेह भाव, एक प्रेम भाव उत्पन्न हो चुका था। वो मनी मन उनको पति के रूप में वर्ण करना चाहती थी। तब ये बात है। और दूसरी बात है क्यों ना यहाँ उनको यौवन सुलभ से उनको पति के रूप में नहीं चाहती, अभी तो उनके गुण के कारण, वो गुणवान हैं, गुणवान होने के कारण उनके गुणों के प्रति अभिलषित है, उनको आसक्त है। तब वासवदत्ता कहती है आत्मगतम अपने आप कि आर्यपुत्रम भर्तारम अभिलषति, अरे हमारे आर्यपुत्र मेरे पतिदेव को पति के रूप में चाहती है। तो फिर मनी मन जब ये कहती प्रकाशम, फिर सबके सामने पूछती है कि न कारणन, क्या वजह है, क्यों उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। तब चेटी कह देती है सानुक्रोश ही थी, क्योंकि वे बहुत दयालु हैं, बहुत प्रेमी है, बहुत स्नेह है, जो अपनी पत्नी के वियोग में इतनी दुखी हो रहे, संतप्त हो रहे, ऐसे इतने शुद्ध हृदय अंतःकरण वाले व्यक्ति को कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगी। तो इस प्रकार ये इसलिए चाह रही है। तो वासवत्ता कहती आत्मगतम अपने आप, जानामी अयम अपि जान है एवं उन्मादित, हाँ जानती हूँ ये व्यक्ति भी, मैं खुद भी इस प्रकार इनके अनुकृष्टता की वजह से, सानुकृष्टता की वजह से, उनकी उदारता की वजह से, उनकी प्रेम संपन्नता की वजह से उन्हें प्राप्त करने के लिए पागल बन गई थी। चेटी कहती है भर्तुदारी के यदि सह राजा विरूप भवे, चेटी पूछती है कि यदि राजा है राजकुमारी जी पद्मावती से, यदि वो राजा विरूप हो, असुंदर हो, विगतम रूपम यस्य स विरूप, माने असुंदर हो, कुरूप हो, तब वासवदत्ता कहती नहीं दर्शनीय है वो, ना वो बहुत देखने को सुंदर है, रमणीय है। तो वासवदत्ता जब ऐसी कह बैठती है, पद्मावती तुरंत पकड़ लेती, पूछती यार कथम तुम जानासी, यार ये तुम कैसी जानती हो कि अत्यंत सुंदर है वो राजा उदयन। तब वासवदत्ता आत्मगतम अपने आप कहती है आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांत समुदाचार, आर्यपुत्र की
पक्ष लेने से मैंने समुदाचार आचरण को अतिक्रमण कर लिया है, अब क्या किया जाए। किम इदानीम करिष्यामि, अब क्या करूं। फिर वो मनी मन सोचने के पश्चात फिर प्रकाश में कहती भवतु दृष्टम, मनी मन कहती ठीक है देख लिया। फिर प्रकाश में कहती है हला समुच्चय एवं उज्जैन यहाँ जना मंत्रयति। इस प्रकार उज्जैन के रहने वाले लोग ही कहते हैं कि वो राजा अत्यंत सुंदर है, रमणीय है। तो पद्मावती कहती है, क्या पद्मावती कहती है ना युज्यते, बिल्कुल सही कह रहे हो, न खलु ऐसा उज्जयिनी दुर्लभा, ये उज्जैनी में ऐसी बात दुर्लभ नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वजन मन अभिरामम खलु सौभाग्यम नाम, सभी लोगों को जो अच्छा लगे वही सौभाग्य है, वही सुंदर है, वही सुंदर है। इस प्रकार पद्मावती भी उसकी तारीफ करती है। पद्मावती तो मन ही मन उन्हें चाहती है। विद्यार्थियों, आज यहीं विराम लेते हैं, पुनः अग्रिम कक्षा में इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।